अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और एक असाइनमेंट दी थी ट्राई की। ऐसे कितने दिनों में ट्राई की? बाकी में ट्राई की नहीं की। लास्ट क्लास की असाइनमेंट ट्राई की, याद है असाइनमेंट की क्या? अरे, याद है नहीं? लिंक पे दे। ओके, हमने ट्राई की सारी है। सब क्या होता है ना, साथ लिंक देने का भी ध्यान दे। तो ये इतनी सारा सोचा भी तो कोई मान कर दिया, ऐसा क्या हो रहा है? हमने ट्राई की है लास्ट क्लास में करना, क्यों क्यों नहीं की भाई? यार मेरे भाई जितनी भी टॉपिक है इनको ट्राई करना है एनसीएस की, और उसकी आपको वीडियो बनाकर शेयर करनी है यार। बहुत से लोगों ने शेयर की है, बहुत से नहीं की। ऐसे कितने जिलों ने शेयर की है यार? है कोई जिसने शेयर की है? अच्छा भाई, इसलिए शेयर क्यों शेयर की यार? रिस्पॉन्स नहीं आता यार। लास्ट टाइम मैंने जितनी क्लास की होंगी सर, हर तो किया है, देखा तो है यार। देखो देखकर हैंड के सामने की सोचो कि भाई कौन सी लाए यार, तो इशू हो गया। तो राजी बताइए भाई, शेयर तो करनी है ना कि सामने काम चल रहा है या नहीं चल रहा। आगे बैठो, आगे आगे इससे जाके, वरना वहां वहां से इसी की आवाज लगेगी। वहां नहीं है भाई। हमने यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। टेक्स्ट अलाइन याद तो है ना? फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट डेकोरेशन। समझी? फर्स्ट डेकोरेशन, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, वर्टिकल लाइन, पावर, इस सब को जब हमने मल्टीपल चीजें देखी थी। बस इसी वजह से बोल रहे हैं ना, आपसे टेस्ट कर रहे हैं और यार आगे आ जाए यार। इसके लिए कि अगर आप अच्छा थोड़ा बोलते हैं कि हमारे साथ किया ये जाता है, हमारे साथ हो रहा है, तो यार आप क्यों इस तरह करोगे? देखो, ताली दोनों हाथों में बजती है दोस्त। एक हाथ से हाथ तक किसी ने ताली नहीं बजाई। तो ना ये बहुत बड़ी मतलब कहावत है कि आप ताली दोनों हाथ से बजाना चाहते हो ना, तो आपको भी साथ देना होगा। होने की वजह होगी तभी तो शो करवा रहे हैं कि भाई हमें वीडियो दिखानी है, इसमें तक उसको तो एंड करो। ऐसी बात नहीं है, वैसे में शो करवानी है तो आप तो बोल रहे हैं कि आगे आइए तो यस या नेता आपसे क्या आ गया है। अच्छा भैया, हमने ये सब प्रॉपर्टीज देख ली, फॉन्ट वेट को देख लिया, फॉन्ट स्टाइल, कॉन्टेक्स्ट लाइन, इससे क्या है कि आप इजीली फॉन्ट की स्टाइलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हो। टेक्स्ट की स्टाइलिंग आपको क्लाइंट किसी भी टाइप का बोले कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली आपको कोई भी दे, आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज आपको कोई भी दे, आप चेंज कर सकते हो। हमारे पास फॉन्ट वेट हो गया, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी तुमने मल्टीपल देखी, फॉन्ट वेट, उसके साथ साथ हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, के लाइन से ऊपर कितना शो हो, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, जस्टिफाई हो। जस्टिफाई क्या होता है बॉस? क्लास नहीं ली थी तो वीडियो तो शेयर की थी ना, वीडियो शेयर की थी या बहुत लेट की थी? की थी है ना यार वीडियो।
की थी ना यार, इसका क्या मतलब है करने का मकसद क्या भाई, देखनी थी ना यार। पेपर चल रहे हैं, पेपर खत्म हो गया नहीं है? हाँ जी, अच्छा लास्ट था या लास्ट होगा? अभी एक और होगा, अबे यार पेपर, लेकिन वो भी जरूरी है। यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी ना, किसी को दिखा पाएंगे। आलू की, अल्लाह ना करे आलू की रेडी लगाने पड़ जाए, ऊपर लगा पाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। लाजमी है भाई, मजाक करो, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम इतना बड़ा अच्छा कोर्स कर रहे हैं, डॉलर्स कमाएंगे, तो हिम्मत होगी तभी कमा पाएंगे ना, तो इस पे मेहनत करोगे, हो जाएगा। देखो मैंने खुद सिम से पढ़ा है, सिम यूनिवर्सिटी से। अभी फिर भी इनकी आउटलाइन अच्छी हो गई है। उस टाइम ऐसी आउटलाइन थी कि मार्केट में आपको ओरिकल पढ़ा रहे हैं, मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो उसकी, लेकिन देखो मार्केट को देखो, मार्केट में वो नहीं है अब। हाँ, अब हर बंदा मोंगो डीबी और माई एसक्यूएल पीएचपी, अब वो क्या है, जावा आती है, जावा आती है, तो ट्रेनर ऐसा मिलता है, वो सूटे के बगैर उधर चलता नहीं है। वो क्लास टाइम स्टार्ट होता है, फिर वो आधा घंटा सूटर लगाने जाता है, फिर हाँ भाई आ गया, चलो भाई शुक्र है क्लास स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर क्या है, आज हमने ये सीखा है ये चीज, हेलो वर्ल्ड, आज चल के लैब में इसका ट्राई करते हैं, और लैब में पहुंचते हैं टाइम पूरा हो जाता है, चलो भाई वापसी, अगली क्लास का टाइम आ गया। और उससे क्या होता है कि जावा के अंदर हम सिर्फ लूप पढ़ते हैं, लूप का नाम आता है और सेमेस्टर खत्म होता है, फिर डर होता है अभी उसने क्या क्या पढ़ाया था ये तो बताओ, कल पेपर है उसका, और फिर पेपर में वो बोलेगा पास होके दिखाओ, ऐसा पेपर बनाऊंगा पास ही नहीं हो पाओगे। जो होता है भाई, ऐसे हैं उस्ताद, और क्योंकि भाई उस्तादों का लेवल बहुत अच्छा है, उनके पास टाइम नहीं होता, उनकी मतलब उनको जो काम दिए जाते हैं, अभी ट्रेनर है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में एक सर है, सर सर यासिर के नाम से, यासिर आरफत, तो वो ऐसा टीचर है माशाल्लाह यार, ऐसा टीचर है। मैंने मेरी पहली जिंदगी में ना पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, मुझे कसम से कुछ भी नहीं आता था, उस बंदे ने ऐसा पढ़ाया कि हर चीज बैठ गई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसको उठाकर एग्जामिनेशन का इंचार्ज बना दिया। जो बंदा अच्छा होता है फिर यूनिवर्सिटी ने अपना फायदा निकालना है, फिर एलएमएस जो बनाया था उसमें उसको बदल को डाल दिया, तो अब क्या है कि वो उसको क्लासेस कम करा दी, और हमें अपने ट्रेनर मिले असिस्टेंट, असिस्टेंट मेरा भाई असिस्टेंट ही होते हैं। फिर वो उससे मसला क्या होता है, उससे मसला ये होता है कि आप फिर कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये कोर्स करने की वजह यही है कि आपके पास, हमारे पास, कि हम ऐसा कुछ काम कर सके कि इजीली हमें जॉब मिल सके। तो इसलिए इसलिए भाई मोटिवेशन भी करना होता है, और बताना भी होता है कि वो जो डिग्री कर रहे हो ना उस, देखिए उनका ना लेवल है, मसला क्या बताऊं क्या, टाइमिंग का। हमें लगता है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, लेकिन बॉस जो सामने बैठता है उसको आता है, उसको बताने में कुछ मसला होता है यार। वो हमें, देखो मुझे अब ट्रेनर जो है वो भले जिस तरह भी बेचारा आया हो, ट्रेनर तो ट्रेनर है ना यार, उसको तो अब वो ये सीट मिल गई, इस सीट के अपनी मजे, इस सीट के अपने मजे, फिर बंदा बोलता है बस सही है, फिर वो स्लाइड्स बनी होती है, स्लाइड से बढ़ाते हैं। हाँ फोन, हाँ यार ले लिया यार, वो इसलिए लिया है क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो भी वो भाई मार के जाएंगे, फिर भाई है क्यों नहीं, क्या क्या करना, तो भाई लेना जरूरी है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, टेक्स्ट शैडो तक, और फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है भाई। अब नई प्रॉपर्टी आती है, ये भी शुरू क्लास में, ये भी शुरू क्लास में, शुरू के लिए लास्ट क्लास में हमने देख लिया डबल कॉलम लगा होता है, ये शुरू लिंक और विजिटिंग। लिंक का मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो लिंक होगी उसमें जानकारी होनी चाहिए, जब विजिट हो जाए तो उसका क्या स्टाइल है, तो ये लगा दो। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें, अच्छा बाकी वेबसाइट स्टार्ट की है, अब तक वो भी स्टार्ट नहीं की। हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन है बस, इतना लंबा नहीं सोचना, ये कोर्स ही खत्म हो जाएगा यूं तो, इतना लंबा नहीं सोचना यार, लाजमी स्टार्ट कर लें, क्योंकि
पेपर तो चल रहे हैं लेकिन सोच यार, कभी तो फ्री होते हुए, कभी तो फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वहीं से आइडिया ले लो। तो बस स्टार्ट, एक एक भले एक एक लाइन भी लिखो ना। देखो मंजिल पे पहुंचने के लिए मंजिल पे स्टेप लेना पड़ता है, स्टेप नहीं लेंगे ना, और फिर उस टाइम स्टेप लेंगे जब क्लास आधी आगे निकल चुकी होगी, तो फिर फायदा नहीं है। फिर आप बोलोगे बस, अब वो ट्रेनर की बातें भी नहीं सुन सुन सकता, वो पता नहीं क्या बोलता है, समझ ही नहीं आती। तो इससे अच्छा है कि पहले कुछ ना कुछ इशू ही ना हो और हम कुछ ना कुछ कर लें भाई। तो यहाँ जाकर हम जो लास्ट क्लास में काम किया था वो देख लेते हैं कि भाई लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था, उसी कोड को ओपन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर था फाइनल प्रोजेक्ट CSS जी जी। हाँ यार लाइट्स, वो लाइट्स उनको असद भाई को बोलेंगे लाइट्स ऑफ करवा दें। थैंक यू असद भाई, शुक्रिया। ओके जी। तो अब अभी आ रहा है नजर, अब सेट है, हो जाएंगी वो, अभी वहां पहुंचे हैं। थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा, मुझे पता है बहुत जोर से कोडिंग आ रही है, जरूरी है, ये जरूरी है भाई कोडिंग, इसी के लिए तो आ रहे हैं, 1000 रुपए की मेंटेनेंस दे रहे हैं, इसी के लिए दो रहे हैं, इसलिए थोड़ी बार जनरेटर चल रहा है और ये एसी चैनल चल रहे हैं, 1000 रुपए फीस दी है। अच्छा सही है। तो यहाँ पे आके हमारे पास, हमने अभी बात कर रहे थे कि भाई लास्ट क्लास में ये सब प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, ये कोड भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी तो भाई सिर्फ सिर्फ प्रॉपर्टीज देखकर ही आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी और हमने किस प्रॉपर्टी का क्या यूज था। फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट इंडेंट, उसके बाद फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, हावर, यहाँ तक हमने काम किया था। हावर क्या होता है, जैसे ही माउस ऊपर आएगा तो ये स्टाइलिंग कराएगा। मिसाल के तौर पर अब हम इधर आते हैं और इधर आकर सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। ये जो टैक्स हमारे पर लगा हुआ है, कमेंट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल स्लैश। अच्छा, अब हम यहाँ पर आए, हमने एक का टैग बनाया, लिंक का टैग बनाया, जिसपे बोला ओपन गूगल, और अब हमने बोला भाई ए के टैग के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनको भी कमेंट कर देते हैं, और इधर आए इसको गो लाइव कर लेते हैं स्टाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, ताकि हम आउटपुट देख सकें कि आउटपुट क्या आ रहा है। अभी तो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होगा ओपन गूगल, ये जो ऊपर आ रहा है ये हमारे पास क्योंकि हमने यूएल के टैग बनाए होंगे और उसके अंदर एल होगा, तो ये सब जितने भी हैं ये सब हम कमेंट कर देंगे। हमारे पास लिखा आ गया ओपन गूगल। अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट अब यहां पर आकर इसको पहली सुडो प्रॉपर्टी पास करते हो, ए कॉलन लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये करने से क्या होता है, ये आपके पास जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ए लिंक के अंदर आपने बोला फॉन्ट साइज जो है उसको थोड़ा सा छोटा कर देना, 60 पिक्सल। आपके पास अच्छा ये बेचारा है इतना स्मॉल, हम यहाँ बोलते हैं इसको 60 की जगह 6 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पर आए ये बिल्कुल जरा छोटा सा हो गया। हम बोलते हैं कि जब मेरा माउस ऊपर आए तो इसका साइज जो है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसके लिए आपने बोला एक के ऊपर क्या हो जाए, हावर, और हावर के अंदर आपने बोला फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देना। तो देखते हैं जैसे ही फॉन्ट ये जाएगा ये कैपिटल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ए के अंदर हावर, जैसे ही ए का टैग उसके ऊपर आए, ओ माउस उसके ऊपर आए तो ये कर देना। उसके बाद हमारे पास है इसमें एक प्रॉपर्टी कि भैया पॉइंटर कर्सर
प्रॉपर्टी का नाम होता है कर्सर। कर्सर के अंदर आप इसमें क्या क्या पास कर सकते हो, कॉपी का पास किया तो अब क्या होगा, अब आपके पास बाय डिफॉल्ट ये प्लस का साइन देख रहे हैं, आ रहा है ना साथ इसके प्लस के, ये प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन कॉपी का सैंपल, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी का नाम है उसका नाम है कर्सर। क्या? कर्सर। अब कर्सर में आपने बोला भाई कर्सर के अंदर क्रॉस हेयर, ये प्रॉपर्टी, अब क्या है, अब जब इसको माउस जाएगा तो कुछ इस टाइप का सैंपल आएगा, वो कॉपी का मतलब के अगर आपको मतलब सिर्फ ना माउस का जो आइकन है ना उसको चेंज करवाना है तो आप वो ये पास कराते हो। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तो यही है जो कि ये आता है, ये तो बाय बाय डिफॉल्ट है ना भाई, आप जो चाहते हो वो आप इजीली यहाँ से आकर लगा सकते हो। आपने बोला भाई हेल्प, क्या अब हेल्प की जरूरत है, किस कोर्स में ले लिया, तो साथ में इसके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ जाएगा। तो भाई देखो ऐसी जगह पे जहाँ पर आपने एक हेल्प की लिंक लगाई है, आप चाहते हो कि यूजर को पहले आइकन के साथ पता लग जाए कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, तो आप कर्सर के अंदर हेल्प लगा देते हो कि भाई ये आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको हेल्प होगी, सिर्फ शो कराने में, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आ रहा। नहीं नहीं, सिर्फ कॉपी का सैंपल दिखाएगा, कॉपी करने के लिए तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे ना, सैंपल मतलब कि क्या शो होना चाहिए, ये जो माउस है ना इस को चेंज करने के लिए आप कर्सर को यूज करते हो, और कर्सर की प्रॉपर्टी, हाँ और भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे जाकर बोलते हो कि भाई मेरे पास एक इमेज है और मैंने बोला भाई इमेज हमारे पास है डॉलर की इमेज देखनी है, तो डॉलर इंशाल्लाह आएगा। कब आएगा? जब हम फाइवर पे वर्क स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करेंगे? सीजन खत्म होगी तो हम सेशन स्टार्ट कर देंगे फाइवर का, ताकि फाइवर पे अकाउंट बनाकर हमें कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर मिले यार। अब हम बोलती है ऑनलाइन पैसा कमा लो, कैसा कमाओ वही तो सीखना है। तो यहाँ जाकर आपने ताकि अपना बिजनेस होगा ना, फिर इस फील्ड में आने का मेन मकसद ही है कि अपना बिजनेस होना चाहिए। कभी आपको 8 बजे उठकर जाने की जरूरत नहीं है, 9 बजे नहीं उठना, जब चाहे दिल तब उठो। तो उसके लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट ये इतना आ रहा है, जब इसके ऊपर माउस आए तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम यहाँ जाके बाय डिफॉल्ट पास करते हैं कि इमेज जो है हमारे पास, इमेज की विड्थ हमने पास कर दी 100 पिक्सल और हाइट भी पास कर दी 100 पिक्सल। तो अब इससे क्या होगा कि आपकी इमेज की विड्थ और हाइट इतनी आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा माउस आए हाइट इसकी बड़ी हो जाए, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको बताओगे भाई किस टैग के ऊपर लगाना है। आपने कहा इमेज के ऊपर, इमेज के ऊपर क्या लगाना है, हावर। आपने बोला ये उठाओ, यहाँ पे आओ और इसको बोला 100%। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेकर आओगे ये काम नहीं करेगा। क्यों भाई? यहाँ पर आए इमेज के ऊपर आपने हावर लगाया, हाँ इसको बोलते हैं 300 अभी के लिए पिक्स, सॉरी स्ट्रिंग मैंने 300 पिक्सल। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अब क्या है, अब जैसे आपका माउस आ रहा है तो आपके पास ये सिंपल कन्वर्ट हो रहा है, आपके पास जैसे ही माउस आएगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब चाहे आप इमेज के टैग के ऊपर लगाओ, ए के टैग के ऊपर लगाओ, पी का टैग है उसके ऊपर लगाओ, जिस पे आपका दिल करे बॉस आप उस पे लगा सकते हो। आप चाहते हो जैसे ही पी के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर माउस आए उसका कलर रेड हो जाए, तो आपने बोला कि भाई डेंजर साइन है ये, कि इस पे माउस लेके आए तो कलर रेड हो जाएगा।
अब क्या है, जैसे माउस आएगा तो ये हावर की प्रॉपर्टी किसी पे भी लगाओ काम करेगी। सही है भाई। तो अब हमें हावर तो यूज करना आ गया। उसके बाद हमारे पास है विजिटिंग, विजिटेड। ये आप तब लगाते हो जब ए का टैग आपके पास, आपने बोला विजिटेड, आपने बोला कलर पिंक कर दो। अब यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये कलर क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है। अगर आपने एक बार भी इस पे क्लिक कर दिया होगा तो आप विजिटेड हो गया। विजिटेड तब काम करता है जब आपने क्लिक कर दिया हो। फर्स्ट टाइम विजिटिंग नहीं होगा, क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाएगा, विजिटेड। तो आप विजिटेड में स्टाइलिंग पास करते हैं, लेकिन इसको ना अक्सर हम कहीं पर यूज नहीं करते। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि यूजर जब क्लिक कर दे उसके बाद क्या काम हो, वो आप क्या पास कराते हो, विजिटेड। हाँ मतलब जो नहीं लिंक का, क्योंकि देखो ये विजिट नहीं हो रहा, विजिट हो सकता है ये, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा। जब ये एक बार फर्स्ट टाइम चला गया उसके बाद ये विजिट हो गया। विजिट का मकसद क्या है कि किसी चीज पे आपका जाना, अगर आप उसी में खड़े हो तो बस बाय डिफॉल्ट वो लिंक वाला दिखाएगा। हाँ उस तरह मतलब कि एक बार काम हो गया उसके बाद क्या नहीं कर, लेकिन ना अब इसको यूज नहीं करते, मतलब मार्केट इसको प्रेफर नहीं करती। इसकी जगह जावास्क्रिप्ट के जरिए आता है, आप चेक करते हो विजिट हो गया है तो आप ये स्टाइलिंग करा दो कि भाई आप, क्योंकि एक ऐसा है कि आप महीने में एक बार सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप फ्री के सब्सक्रिप्शन एक बार ले सकते हो, उसमें सिर्फ 5 वीडियोस देख सकते हो। उससे ज्यादा वीडियोस देखनी है तो आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। अब क्या है, उस फ्री पर एक बार क्लिक हो मंथ के अंदर, तो फिर आप ये जावास्क्रिप्ट के जरिए कराते हो कि जब एक बार क्लिक कर दिया डेट सेव हो गई। अब उसमें डेट आपने सेव करा दी 30 दिन, 30 दिन बाद फिर से आपका एक्टिव हो जाएगी। तो ये काम आप जावास्क्रिप्ट के जरिए इजीली कर सकते हो कि भाई एक चीज जो आप यूजर को चाहते हो कि 30 दिन तक वो इसको यूज करे, एक बार क्लिक हो जाए, जैसे उसने आज क्लिक किया तो आज के बाद 30 दिन तक वही काम रहे, 30 के बाद वो फिर से लिंक पर क्लिक कर सके। तो ये आप जावास्क्रिप्ट के साथ इजीली काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास हावर हमने देख लिया, एक्टिव और फोकस। ये दोनों के दोनों एक्टिव और फोकस काम करते हैं। यूजर से डेटा लेने के लिए कौन सा इनपुट, कौन सा टैग यूज होता है, यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा टैग यूज होता है। मैंने फिर उसमें ये तो बोला कि मैंने बोल दिया, अब तो बता देना चाहिए। इनपुट का टैग कौन सा, इनपुट का। तो भाई इनपुट के अंदर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट इनपुट आया हमारे पास ये आ रहा है। अब मैंने कहा जब इसके ऊपर आए, जब ये एक्टिव हो, तो आपने बोला इनपुट जब एक्टिव हो तो बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देना। इस पे आपको ना इजीली ये हावर और एक्टिव और ये सब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास इजीली प्रॉपर्टीज काम कर रही होती हैं। बैकग्राउंड कलर आपने बोला ऑरेंज कर देना। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये कलर है, जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आया कौन सा कलर चलेगा, हावर वाला। ये तो पता नहीं कि माउस जैसे आएगा तो हावर चलेगा। एक्टिव कब होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास ये काम क्यों नहीं कर रहा, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। हम यहाँ पे आते हैं, बॉस इतना लेट, इसमें एक्टिव, एक्टिव है या फोकस, फोकस होगा, एक्टिव नहीं, सॉरी। एक्टिव पे भी काम नहीं कर रहा है तो, अच्छा अब एक्टिव है, सही है। ये आपने किया और अब आपने क्लिक करा है और आप बाहर मूव हो गए, तो जो आपके पास एक्टिव होगा उस पे ये दिखाएगा कि ये वाला कलर आपके पास इस टाइम, जब आप इस पे आओगे कि भाई आप अपने दिखाना चाहते हो कि कौन सा टैग इस टाइम एक्टिव है,
तो आप यहाँ पर जाके भी लिख रहे हो तो भी वो इसी के अंदर लिखेगा। क्यों? कि आप भले ऊपर चले गए हो लेकिन आप अभी भी अपने कर्सर के अंदर ही हो। तो फोकस या एक्टिव के जरिए यूज होता है कि आपका जो अभी बाय बाय डिफॉल्ट कर्सर कहां पर है? यहाँ पर है। तो ये क्या है? एक्टिव। माउस आएगा तो ये हावर हो रहा है। अब आप इस पे लिख रहे हो तो हावर। अब आप ऊपर चले गए एक्टिव। एक्टिव क्या है कि कौन सा टैग इस टाइम एक्टिव है उसको दिखाने के लिए आप एक्टिव का लगाते हो या फोकस का लगाते हो। तो हमारे पास हावर, एक्टिव और फोकस होता है। जैसे कि एक ही है। अब आप यहाँ पे जाके फोकस लगाओ या फिर एक्टिव लगाओ, काम दोनों दोनों एक ही करेंगे। मतलब फोकस होगा या एक्टिव, मतलब आपका किस चीज के ऊपर अभी कर्सर खड़ा हुआ है, कौन सी चीज एक्टिव है, कि कहां पर आप खड़े हो, आपका माउस कहां पर क्लिक हुआ है, तो वो आप एक्टिव या फोकस पे लगा दो। और ये दोनों दोनों इनपुट के अंदर, इसने भी आपको यहाँ पर इनपुट पे दिखाया है कि आप इनपुट पे दिखाते हो, इनपुट के अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आऊं, एक मैंने बना दिया इनपुट टाइप, बटन याद है ना सबको। अब मैं चाहता हूं कि भाई इनपुट के अंदर जैसे ही वो एक्टिव हो तो उसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर दें। अब यहां पर आए, अब ये क्या एक्टिव। अब मैंने उस पर, ये कब होगा? जब आपका उसके ऊपर क्लिक होगा, ये क्लिक हुआ पड़ा है तो ये अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। तो कहां से आए? वैल्यू में हमने लिख दिया सबमिट। अब हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये आ गया फोकस। अब ये जब क्लिक होगा तो एक्टिव। अब ये एक्टिव है, जब तक आप उस पर क्लिक करके रखोगे तब तक एक्टिव है, जैसे छोड़ोगे फोकस हो गया, तो ये एक्टिव है। हाँ, नहीं अगर आपको देखो, अब ये आपके पास हुआ ना, अब मैं कहीं भी बाहर जा रहा हूं तो अभी मेरा मैं किस पर था? आप इसके ऊपर थे, बट इसके ऊपर। अब मैंने बाहर क्लिक किया, अब ये हटा कि आप यहाँ पर आए, फोकस हुआ, क्लिक कर दिया, एक्टिव है। अब बाहर काम पे जा रहे हो, अभी तक आपका जो कर्सर है वो वहीं पर है, और आपने बाहर जाके कहीं पे क्लिक कर दिया, इस तरह आपने इनपुट चाहे ये देखे ना, आप एक्टिव वाली एक्टिव लगा सकते हो, फोकस लगा सकते हो और हावर लगा सकते हो। तीनों के तीनों इनपुट के ऊपर चलेंगे। देखिए फोकस का, जिस चीज के ऊपर खड़े थे और माउस कहीं और चला गया, आप किसके ऊपर खड़े थे? मतलब आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, जैसे ये मैंने अब क्लिक किया हुआ है, ये मेरे पास क्लिक है, ये पिंक कलर आपने बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया हुआ है, जो कि अभी क्या था? एक्टिव। अब आप एक्टिव तो थे लेकिन आप बाहर कहीं घूम रहे हो, लेकिन आपका कर्सर फिर भी कहां पर है? एक्टिव। जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, मेरा कर्सर भले बाहर है, कहीं भी बाहर खड़ा हूं, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो कहां पे लिख रहा हूँ? इसके अंदर। तो ये क्या है? एक्टिव। आ रही समझ? हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं, फोकस, एक्टिव और हावर। पी के टैग के ऊपर तो हमने सिर्फ वो लगाया हुआ है हावर का, पी पे तो हमने हावर लगाया हुआ है। इनपुट एक्टिव होगा जब इसमें क्लिक होगा, तो क्लिक जो यूजर लिखेगा डेटा। जी जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि फोकस यूज करें। आपने सिर्फ एक्टिव किया, यहाँ पर आए, अब ये एक्टिव है, अब ये क्लिक है, तो एक्टिव वाला यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि फोकस होना चाहिए। अब क्या, अब मेरा कर्सर बाहर जाएगा तो ये व्हाइट कलर दिखाएगा, क्योंकि आपने फोकस नहीं कराया हुआ कि आप कहाँ पर खड़े हो। फोकस है कि आपको कर्सर बाहर मूव होगा, आप ये बता रहे हो कि आप किस फील्ड पर खड़े हो। ये था कि आपका माउस इसके ऊपर आ गया, ये हो गया हावर। एक्टिव हो गया, ये एक्टिव, कि किस पर आपने क्लिक करके रखा हुआ है, ये किस पर आप अभी खड़े हो। तीन ही तो बॉस हैं, हावर, एक्टिव, फोकस। सिंपल, क्लिक करके रखेंगे बिल्कुल।
जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा नोट पैड पे जाके लिख लें कि क्या बोलना चाह रहे हैं पत्नी, एक तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, ऊपर से ये हावर वावर पत्नी क्या हो रहा है। अच्छा, हावर सबसे पहले जब आपका माउस उसके ऊपर आएगा, माउस उसके ऊपर क्या आ गया, आ गया। जब एक्टिव तब होगा जब माउस क्लिक होगा, फोकस तब होगा जब माउस क्लिक होने के बाद बाहर कहीं आउटसाइड मूव हो गया। पहले क्लिक हुआ फिर बाहर आउटसाइड पे चला गया, तो अब क्या हो गया, फोकस हो गया। तीनों है भाई। हावर माउस जब आएगा, एक्टिव जब माउस क्लिक होगा, माउस क्लिक होने के बाद बाहर कहीं चला गया, फोकस। सही है भाई। और उसके बाद आपने एक और देखा था अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले, विजिटेड, जब वो विजिट हो जाए उसके बाद तो चार। देखिए, विजिट आप तब यूज करते हो जब आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर क्या रिजल्ट आपने दिखाना है वो आप दिखाते हो कि भाई लिंक पे क्लिक हो गया, ओपन हो गया। अब उसके बाद क्या है कि आप दिखाना चाहते हो कि आपने किस किस लिंक पे क्लिक किया, किस किस पे अब तक क्लिक नहीं किया। तो आपका विजिटेड किस लिंक पर आप क्लिक कर चुके हो, जिस पे क्लिक कर चुके होगे वो विजिटेड। लेकिन ये इनपुट से नहीं है, ये एक टैग के अंदर रहेगा। इनपुट के अंदर ये तीन रहेंगे, हावर, फोकस और एक्टिव। हावर तो एलिमेंट जितने भी हैं सब पे चलेगा। हावर तब चलता है जब माउस किसी भी टैग, तो टैग के ऊपर आता है, टेक्स्ट नहीं टैग के ऊपर आता है, तो आपके पास हावर चलता है। एक्टिव किसी माउस तो जाकर आपने क्लिक करा दिया। फोकस माउस क्लिक होने के बाद बाहर कहीं मूव हो गया। आ रही है समझ, या इसको दोबारा से करें क्योंकि सबको नींद आ रही है, सब आवाज़ें ले रहे हैं। बस नींद आनी चाहिए लेकिन स्टार्ट में नहीं, बता रहा हूँ। लेकिन कोशिश करनी है कि भाई मुझे पता है एसी चल रहा है उस साइड पे, आवाम सो रही है, अरे पत्नी क्या चल रहा है यार, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन नई इंटरेस्ट लेंगे ना, फिर वही है, अबे पत्नी क्या बोल रहा है बोलता रहे यार, ऐसा नहीं करना ना यार, कुछ ना कुछ तो सुनना मजबूरी है। हाँ, अगर नहीं बैठा जा रहा तो बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश होके आओ, छूटा लगाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ जाकर आप यहाँ पे जाओगे, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से लेके आए, बहुत महंगी है भाई, 30 रुपए की मेरे सिगरेट है, तो वो कहाँ से लेके आए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जाकर आपने अब हम बात कर रहे हैं ये फोकस वोकस क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, अब प्लीज सुन लो यार। देखो पी का टैग था, मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला पी पे जैसे ही हावर होगा तो भैया बैकग्राउंड कलर रेड कर देना, कलर इसका वाइट कर देना। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अभी इसका कोई आउटपुट नहीं। अच्छा, इसके पीछे शेडो क्यों आ रहा है, ये कोई मैंने शेडो वेडो नहीं लगाया हुआ, ऊपर ना प्रॉपर्टीज वैसी है जो हमने लास्ट क्लास में यूज की थी ना, ये वो चल रही है ये वाली, इसकी वजह से शेडो आ रहा है। ऐसा नहीं कि पत्नी क्यों शेडो आ रहा है। ओके 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 बॉस, सेट है, ये लगाओ। ओके जी। अब क्या है कि अब जैसे ही माउस आएगा रेड कलर हो गया, व्हाइट टेक्स्ट का कलर हो गया। ये किसने किया है, हावर ने, कि आप हावर के ऊपर ये इफेक्ट डाल लो। अब हावर किसी भी इमेज के टैग, पी के टैग, हावर तब चलेगा जब कौन आएगा, नहीं माउस आएगा। बैकग्राउंड कलर तो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना खान साहब, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो तो लगेगी, लेकिन अब क्या है कि ये तो आप कोई प्रॉपर्टी यूज करो, हावर का काम है जब मेरा माउस आ जाए, वो हाँ जब मेरा कर्सर आ जाए, बिल्कुल वो वो बोलता है कि जब कोई बड़ा आ जाए तो ये काम करो, तो ये माउस सबसे बड़ा है। अब क्या है कि जैसे ही माउस आया फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया, माउस बाहर हटा। अब कोई बोले सर मैं माउस को सेंटर पे लेके जाऊं ना तब बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई जी, ये ले जी। अच्छा, मैंने क्या बताया, ये सही है। तो यहाँ जाकर पी पे हावर,
हावर पे बैकग्राउंड कलर के ऊपर कलर और फॉन्ट साइज, ये आप पास करा रहे हो। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर कलर और फिर फॉन्ट साइज। और अगर ये नहीं होगा तो भैया इसका क्या मकसद है कि जो पी आ रहा है उस पर स्टाइलिंग करो, जो पी आ रहा है उसके ऊपर स्टाइलिंग करो। ये क्या था, पी तो आएगा लेकिन जब पी के ऊपर माउस आएगा तब स्टाइलिंग करो। और ये क्लास कौन सी है, सुडो क्लास है, जो बाय डिफॉल्ट डिफाइन है। सही है भैया, आगे चलें। अब हम बात कर रहे थे एक्टिव की। एक इनपुट का टैग बनाया, इनपुट का टैग मैंने डिफाइन किया, इनपुट टाइप। यहां पर आए, यहां पर आकर आपने बोल दिया इनपुट बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। अब बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कलर ये कौन सा था भाई, आपने उस टैग को सिर्फ सिलेक्ट करवाया है। मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट के ऊपर जब माउस आए, अब वो लोग क्यों चाहते हो भाई, ये क्लाइंट चाहता है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। वो बोले सुबह है तो भाई सुबह है, रात है तो रात है, तभी डॉलर आएंगे, वरना हाँ में हाँ ना मिले तो मसला होगा। अब क्या है कि अब आप जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये कलर हो गया। ये क्या है, जैसे ही माउस क्या है उसके ऊपर। अब ये चीज मोबाइल पे नहीं चलेगी, ऐसी है ना भाई, मोबाइल पे क्यों नहीं चलेगी, माउस नहीं है उसके ऊपर। ऐसा ही है भाई, ये चीज कोई अपने पास मोबाइल पे लगाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसमें सिर्फ एक्टिव वाला काम करता है, हावर वाला तब काम करेगा जब माउस आएगा। ठीक है भैया, बॉस नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, मुझे पता है नींद आ रही है, लेकिन नहीं नहीं कोशिश नहीं करनी, वरना आप सोगे आपके साथ वाला भी सो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव। ये कब है, जब आप उस पर क्लिक करके रखोगे। अब ये है माउस लेके आया, हावर, क्लिक किया, एक्टिव। पहला था बाय डिफॉल्ट हावर एक्टिव। अरे ना, क्या बात है, ये मतलब अच्छी बात है ना, इसका मतलब गुड यार। वो भाई को बुलाना जिसके लिए हम रिपीट कर रहे हैं, सर ये उतार दो ना मेरे ख्याल, जब सर्दी ज्यादा हो रही है। मैंने कहा पत्नी मेरी आवाज ज्यादा बुरी लग रही है। अच्छा अच्छा, अभी हमने इसीलिए बंद करवा दिया कि भाई भाई को सर्दी लग रही है, मसला हो जाए फिर। अच्छा, तो यहाँ जाकर आपने बोला इनपुट, आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बोला है रिपीट, आपकी वजह से बाकियों को समझ आ रहा है, गुड यार। अच्छा, एक्टिव, और एक्टिव के अंदर आपने बोला क्या, फोकस। अब फोकस कब चलेगा, फोकस तब चलेगा जब हमारे पास ये अभी बाहर है माउस, तो उस पर नहीं आया, हावर हो गया, एक्टिव हो गया, अब बाहर। अब एक्टिव कब, अब आपने क्लिक किया, अब बोलोगे ये क्या सीन है भाई, वो बीच में ये था हावर, क्लिक किया तो क्या हो गया, एक्टिव। बाहर लेके जा रहे हो तो ऑफकोर्स, तो इसलिए मैंने वो बटन वाला करके दिखाया। जब आप एक्टिव और फोकस दोनों पास करते हो ना, तो फिर ये बटन के ऊपर से करके काम करता है और बटन के बाहर मसला करता है। अब इसने क्या किया, अगर मैं ये उठाकर, जैसे कि मैंने यहां से उठाया, यहां से उठाकर ऊपर रख दिया इधर, अब हम इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, क्लिक किया, एक्टिव, बाहर लेकर के, अब आप आपके पास ये क्या, अब एक्टिव, अब क्या है, अब एक्टिव काम कर रहा है। पहले वो जो नीचे था तो काम नहीं कर रहा था, अब मैं हटाया, अब ये, तो भैया इसकी तरतीब रखनी है, पहले हावर, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना, पहले हावर, फिर फोकस और फिर एक्टिव। अगर ये ऊपर नीचे होगा फिर आप बोलोगे अबे सर के पास तो वीडियो में चल रहा है, मेरे पास क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हम इसकी तरतीब रखो। हाँ देखो, माउस आएगा, माउस बाहर जाएगा, तो ये माउस आया
और ये माउस बाहर गया, ये माउस एक्टिव हो गया, माउस क्लिक हो गया। आ रही समझ या नहीं आ रही? कि हावर, फोकस और एक्टिव। जी जी, ये इनपुट का टैग ये सिर्फ चलता ही इनपुट के ऊपर है, और ये एक तरतीब के साथ चलता। देखो माउस आएगा और उसके बाद जब ये आपने ऊपर लगा दिया ना, अब मसला क्या है, अब वो इसी को पहचानेगा। अगर आप चाहते हो इसको पहचाने तो क्या लगा दो, इम्पोर्टेंट, कि भाई ऊपर लगा छोड़ दे, ये हमारी ये भी बात मान। तो आप यहाँ पे जाकर इम्पोर्टेंट लगा देते हो, इम्पोर्टेंट लगाकर अब हम यहाँ से उठाया, यहाँ पर आए, अब हम इधर आए, अब आपने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, हम हमारा ये कलर कौन सा है हमारे पास है, ब्लू, एक्टिव वाला। अब अच्छा एक्टिव उसके ऊपर जब के लगाना उसके ऊपर है, उस गरीब के ऊपर कि भाई ये चला यार, ये तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है ना यार, जो नहीं चल रहा उसके ऊपर लगाना है। यहाँ पर गए, यहाँ जाके हमने ये लगा दिया। अब इधर आए, अब क्योंकि अब हमने क्या क्या करवाया, पावर, एक्टिव और फोकस। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये चले तो मैं क्या लगा दूंगा, तो ये जी जी, तो फिर बाय 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 डिफॉल्ट इसको चलाएगा। क्योंकि देखो ना, सिंपल क्या है कि जब माउस आएगा, जब माउस आकर बाहर चला जाएगा, और जब माउस एक्टिव हो जाएगा। अगर आप ये लाना चाहते हो और इस तरतीब में, तो आप इंपोर्टेंट लगा दो। नहीं तो देखो ऊपर जो सी प्रॉपर्टीज थी ना, ये इसके अंदर थी, ये सूडो क्लासेस नहीं थी। सूडो क्लासेस ये मसला करती हैं कि आपका जैसे आपने यहाँ हावर, फोकस, अब यहाँ पर क्या था, हमने फोकस सबसे ऊपर लगाया था, फिर हमने क्या लगाया था, हावर। ये जब एक्टिव और फोकस ऊपर नीचे होती है, तो वो जो सबसे आखिरी वाला होता है उसको भी जानता है, बीच वाले को स्किप कर देता है। तो भाई हम चाहते हैं कि नहीं, पहले हावर हो, फिर फोकस हो, और फिर एक्टिव हो। नहीं, हमें एक्टिव बीच में लगाना है, तो क्या लगा दो, इसकी बात मानो। एक्टिव तब होगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। अब ये मेरे पास क्लिक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब ये एक्टिव है, ये बाहर माउस चला गया। तो टेक्स्ट भी ऐसे ही, तो हम ये करते हैं ना, कलर थोड़ा व्हाइट कर लेते हैं ताकि समझ तो आए कि माउस बाहर चला गया। ये हमने लगाया, अब क्या है, अब माउस बाहर चला गया। अब बस फर्स्ट टाइम ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, ये हो गया हावर, ये हो गया एक्टिव। अब एक्टिव होके बाहर चला गया, ये हो गया फोकस, क्या आपका फोकस काम है। सिंपल, इसको देखो इतना मुश्किल है नहीं। हावर जब आपका माउस आएगा, हाँ तो फिर एक्टिव काम करेगा, बाय बाय डिफॉल्ट एक्टिव वाला करेगा उसको, क्योंकि फोकस वाला मिला ही नहीं, तो फिर बाय डिफॉल्ट एक्टिव वाला काम कर रहा है, एक्टिव रहेगा माउस कहीं पे भी हो बाय। तो देखिए इन लोगों ने ना अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाया। अब क्या बता, हमें हावर यूज ही ना करना हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने बनाना तो था ना, तो इसलिए इन्होंने हावर भी बनाया, एक्टिव भी बनाया, फोकस भी बनाया, विजिटेड भी बनाया। विजिटेड सिर्फ एक टैग के ऊपर यूज होता है, ये सब एक्टिव, फोकस और ये हावर, ये इनपुट के ऊपर यूज होता है। हावर सब टैग के ऊपर यूज होता है, जितने भी टैग होंगे सब पे हावर काम करेगा। सही है भाई। उसके बाद अब हमारे पास दूसरा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब ये मैंने करवाया ना, ये आज क्लास के एंड में करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट है और उस टाइम आवाम को वैसी नींद आ रही है कि अगर मैं ये, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, ये 5 है तो इसमें थ्योरी है। नमाज के बाद थोड़ा फ्रेश होंगे ना, अपने लिए दुआ करके आएंगे कि यार जो टॉपिक है वो समझ आ जाए, तो ये समझ आ जाएगा। क्योंकि ये इसमें थ्योरी ज्यादा है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लास्ट में देखेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले कुछ हमें ये अपने चैप्टर के बारे में बताएगा कि भाई आपको मैंने क्या क्या इस चैप्टर में बता दिया।
इसमें इसने हमें बता दिया कि भाई हमें फ़ॉन्ट साइज कैसे सेट करना है, फ़ॉन्ट का वेट कैसे सेट करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे सेट करना है। बस मुझे लेटर के बीच में स्पेसिंग चाहिए ज़्यादा, तो मैं क्या लगाऊंगा? सर यहाँ मुझे पता है वहां नींद नहीं आ रही, यहाँ नींद आ रही है, वो इसी के साथ बैठे हैं ना। हाँ भाई क्या लगाना है? भाई ने बता दिया, आप भाई ने बता दिया, वहां से आंसर आ गया। किस साइड से आपने जवाब देना है, आपने मुकाबला जितवाना है। लेटर के बीच में स्पेस चाहिए, मतलब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आप बोलोगे हमें पकड़ लिया सर ने यार। तो आदमी देखो मसला नहीं है, हमें ज्यादा समझ आएगी, जिसको नहीं आई आई होगी उसको भी आ जाएगी आपके चक्कर में। ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके बीच में स्पेस, हर लेटर के बीच में एल के बाद स्पेस आए, ओ के बाद स्पेस आए, तो क्या लगाऊंगा? बता दो ना यार, कुछ तो बताओ क्या लगाएंगे। चलो भाई कोई और इस साइड से बता दे। इतना जोर से बोला था उसने यार, और उनके मैसेज की तरफ ध्यान नहीं ना होता। उस साइड से कौन से भाई ने बोला था? उस साइड से किसी ने बोला था ना लेटर स्पेस, बोला वो भाई ने बोला है। तो वो सबसे कोने पे है, वो भी इसी के साथ है, आवाज में आई होगी है ना। लेटर स्पेसिंग बॉस, ये देखो सबसे पहले बताना है सिलेक्टर। सिलेक्टर कौन सा है? पी, पी का टैग। अब यहाँ पर आए पी का टैग, लेटर स्पेसिंग 20 पिक्सल। अब इससे क्या होगा, हर लेटर के बीच में 20 लेवल से पूरी ले 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 मेरे लिए ना ले ली, अब सोना नहीं है। अच्छा तो हर लेटर के बीच में स्पेस आएगा, जितना जितना आप बताओगे इसको। सही है भाई। अब हम चाहते हैं स्पेस तब आए जब माउस आए, तो भैया क्या लगा दो, हावर लगा दो। नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी क्या है, वो पहले ही आ रहा था। देखो बताऊं क्या मसला क्या है, नहीं लगा रहे ना तो भी आ रहा है। हम चाहते हैं नहीं, यूजर को डराना है। कैसे डराना है कि जब माउस आए तब ओ भाई ये तो क्या चीज है। तो इसलिए आपने बोला भाई जब आप माउस लेकर आना तब ये प्रॉपर्टी चलाना। अब क्या है, बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस, जैसे नींद आई माउस लेकर चलेगा। अबे ये क्या हो गया, ये तो माउस में मेरा पेज ही खराब हो गया। नहीं नहीं पेज खराब नहीं हुआ, ये आपने माउस लेके आ गए हो। तो भाई ये पता लग गया ना कि हावर कब होगा, जब माउस आएगा। जी जी, ये वाला लेटर स्पेसिंग, ये इसलिए कल थोड़ा रिपीट मैंने पढ़ाया था या ना, इसने बता दिया स्पेसिंग, तो हमने कहा चलो पूछ लो भाई कुछ ना कुछ। हाँ इसलिए मैंने ऐसी ये हमने पढ़ ली है। हाँ ये कि सर टाइम ज़ाया नहीं करो यार, चलो आगे चल ले। इसी से मजाक कर रहा हूँ यार। दिस लिमिटेड चॉइस ऑफ फॉन्ट्स, सो यू आप इजीली, आप जो आपके लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं इजीली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, लोगों को नहीं, फॉन्ट साइज को गूगल से डाउनलोड करके ऑनलाइन। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप इजीली सर्वल ऑप्शंस के साथ अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हो, फॉन्ट वेट स्टाइलिंग जो भी आपको करनी हो इजीली कर सकते हो। आप इजीली लेटर के बीच में स्पेस, लाइन फर्स्ट लाइन कैसी हो, फर्स्ट लेटर कैसा हो, लेफ्ट पे हो राइट पे हो सेंटर हो, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है भाई? ताकि बिल्कुल पैराग्राफ को सही करके सेट करें। जैसे कि मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, यहाँ पे ऊपर स्पेस कम है नीचे स्पेस ज्यादा है, तो हमें क्या बोलते हैं, और अक्सर हर पैराग्राफ के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। कोई आपकी वेबसाइट, आप कोई वेबसाइट आज के खोलो, ऐसा नहीं है कि स्पेस कहीं ज्यादा है कहीं, वो पूरी तरतीब से होती है। आगे जाके हम इसके दो लेआउट पढ़ेंगे, फिक्स लेआउट, लिक्विड लेआउट। वो लिक्विड पानी वाला नहीं, इसका अपना। वहां से भी कर सकते हो, बिल्कुल वो भी आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो वो ना डिपेंड करता है कि आपको क्या किस टाइम यूज करना है। अब जैसे सेंटर था, अब सेंटर के लिए उन्होंने मना कर दिया सेंटर यूज नहीं करना, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे हैं हम। कि मुझे कोई भी चीज सेंटर में चाहिए तो आप वो बिल्कुल कर सकते हो, जो चीज वहां से हो रही है वहां से कर लो। अब जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आएगा तो ये प्रॉपर क्या हो गया, इसके बीच में स्पेस बिल्कुल सेट करके आ गया। अब ये स्पेस जो ज्यादा लेके आ रहा है हम ऐसा करते हैं, ये हटा देते हैं।
अब हम अगर चेक करेंगे तो अब ये लेफ्ट और राइट साइड से बोलो, एक मिनट ऊपर जाते हैं। इसमें जो पी लगा दिया ना, ये हमने गलती कर दी है, इसको बंद करते हैं। वो दो प्रॉपर्टी चला रहा, खुद ही पागल हो रहा है। यहाँ देखिए, अब लेटर के बीच में स्पेस आ रहा है, लेटर स्पेसिंग भी बंद करते हैं। कहाँ है ये रहा। अब हमारे पास क्या है कि लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड से स्पेस बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद हम टैग्स अलाइन जस्टिफाई, अगर हम ये सेंटर पास करेंगे तो भैया ये क्या होगा, सेंटर से तब आपकी हर चीज को सेंटर पे कोशिश करेगा सेट हो। लेफ्ट पे करेंगे सारा लेफ्ट साइड से सेट हो जाएगा, राइट पे करेंगे राइट पे, जस्टिफाई दोनों साइड से, लेफ्ट भी सेंटर भी राइट भी सबको सेट कर देगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अगर आप इसी की जगह जस्टिफाई लगा रहे हो या अभी राइट लगा रहे हो तो क्या होगा, ये राइट साइड से सेट हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड से स्पेस ले रहा है, राइट साइड से क्या हो गया, सेट हो गया। उसके लिए हमने प्रॉपर्टीज लगाई है टेक्स्ट अलाइन। लेकिन ये प्रॉपर्टी जब तक है बहुत छोटी छोटी, जब तक खुद हर प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे ना। अब जब मैं खुद सीखा था ना, मैं यूं करके इसके आगे इस प्रॉपर्टी का ये काम है, यूं करके लिखोगे ना तो और समझ आएगी। कल इसी कोड को खोल के देखोगे ना समझ आएगी। अच्छा ये इसलिए लगाई थी, तो आप हर प्रॉपर्टी के ऊपर, अब बोलो इतना टाइम नहीं है कहां से करें, हाँ ये तो है टाइम नहीं है, तो फिर तो कोर्स अब हर प्रॉपर्टी के ऊपर यू करके लगा दो कि इस प्रॉपर्टी का ये काम है। अब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था ना टेक्स्ट शैडो, मैंने इस पे हर चीज का यूं करके लिखा था। फर्स्ट वैल्यू आपको टॉप टू बॉटम लेकर जाएगी, अगर प्लस में दोगे यूं करके लिखोगे ना, अगर इंग्लिश अच्छी है इतनी क्या आप इंग्लिश समझ सकते हो तो इंग्लिश में लिखो, उर्दू अच्छी है तो उर्दू में लिखो, पर क्या है कि आप अपने आप को समझाओ हर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये है बहुत छोटी छोटी, ये जेन से निकल जाती है कि किस टाइम क्या यूज करना है। हमें ये प्रॉपर्टी सब आनी चाहिए। प्लस से क्या है, टॉप टू बॉटम जाएगा, माइनस में बॉटम टू टॉप आएगा। यूं करके लिख दोगे ना तो फिर कल कोई आप खुद अपने इस कोड को देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा ये लगाना जरूरी नहीं है, कोई बोलो ये सिर्फ आप अपने लिए, इस पे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। हर प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरह करके कमेंट डाल दोगे ना तो प्रॉपर्टी याद रहेगी, कोई भूलेगी नहीं। और ये जब एक बार लिख दिया ना फिर तो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये आपने अपने हाथों से लिखा है। जो इन हाथों से जो काम किया जाए ना फिर याद रहता है। सही है, तो इसलिए आप प्रॉपर्टीज को याद रखने के लिए लाजमी ऊपर जाकर कमेंट लगा दो। हाँ बोलो बोलो, जो बोलना चाह रहे हो बोलो। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको रखो ना यार, ऊपर लिख कर अपने हाथ से लिखो। दोस्त के हाथ से लिखवाओगे तो यही होगा, अपने हाथ से लिखो तो हो जाएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास यूं करके आप प्रॉपर्टी याद कर सकते हो। ट्रेनर आपको जितनी बार चाहे बताता रहे, हर रोज क्लास हो इसी के ऊपर, हम नहीं सीख सकते क्योंकि प्रॉपर्टीज याद ही नहीं रहती। ये है इतनी छोटी छोटी, याद ही नहीं रहता। अब कोई हमें बोले एकदम सब लेटर मुझे अपर केस करने हैं, इंटरव्यूअर हमसे पूछे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी करनी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सब लेटर मुझे कैपिटल करने हैं, अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये यूं करके जेन में होने चाहिए, क्योंकि देखो इंटरव्यू वाले ना 2 लोगों को रखते हैं, 100 लोग आते हैं, तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए, और तभी होगा जब हमें सब कुछ याद होगा। जॉब लेना तो कहीं ना कहीं तो फंसाएगा, क्योंकि मुझे खुद टाइम हो गया इंटरव्यू लेते हुए ना अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि लीड पोजीशन पे हूं। तो यही होता है कि हमारी कोशिश होती है सामने वाला फंस जाए, कि वो कहीं भी फंस गया ना। अब जैसे वो फंस गया, उसने एक टॉपिक करा दी कि लेटर स्पेसिंग के लिए वर्ड स्पेसिंग यूज करना है। अब अगला हमारा सवाल होगा, अच्छा वर्ड स्पेसिंग यूज करनी तो मुझे वर्ड्स के बीच में स्पेस के लिए क्या यूज करूंगा, फिर वो बोलेगा सर वो ना वर्ड स्पेसिंग यूज करेंगे, तो आपने लेटर, ये करके वो बेचारा फंस गया।
अब उसका जो है ना जो कॉन्फिडेंस लेवल 100% था वो 0 पे आके गिर गया। अब जब वो एक बार गिर गया अब वो उठने का नाम ही नहीं लेता। तो इसलिए भाई क्योंकि देखो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको बताया जाता है। अब जो बंदा 1 लाख सैलरी मांग रहा है ना तो जो लीड आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी जवाब देना है कि हाँ भाई ये 1 लाख का बंदा है। क्योंकि आप जॉब के लिए जा रहे हो ना 10-15 हजार तुम्हारी फील्ड है ही नहीं। स्टार्ट ही 40-50 से होता है। 40-50 जब वो देगा ना कंपनी वाला वो लीड को ऐसा डंडा देते हैं कि भाई क्योंकि वो आप जो बंदा सिलेक्ट करेगा वो आपकी टीम में आएगा। फिर आप कल जाके ऊपर शिकायत करोगे ये बंदा अच्छा नहीं है। हाँ जवाब मिलेगा तूने ही सिलेक्ट किया था अब तू ही संभाल। तो भाई इसलिए फिर लीड भी ऐसा डंडा देता है कि नहीं भाई सेट करके चलना है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमें कभी ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर फंसाए। कभी भी ना फंसाए हमें। हमारा लेवल ऐसा होना चाहिए जो तूने पूछा उससे ज्यादा बताऊंगा। अब इससे क्या होता है कि अगला जो है ना वो सुन रहा हो तो उसको पता लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत कुछ कर गया है ये बहुत कुछ सीख गया है। तो उसको स्टार्टिंग में फिर बाद में भले पता लगे अबे चैट जीपीटी से काम करता है ये तो वो भले बात लेकिन इंटरव्यू तो पास होना है जरूरी है। क्योंकि 3 लेवल होते हैं पहले लेवल में बंदा फंस जाता है फिर दूसरे के लिए बुलाया ही नहीं जाता। तो लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसी इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करेंगे कि हमें मार्केट में उठाया जाए इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सर लंबी नहीं करो। ओके भाई नहीं करा तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है बॉक्सेस। बहुत जरूरी चैप्टर है। बॉक्सेस के जरिए आप साइज सेट कर सकते हो मार्जिन बिल्डिंग सबसे जरूरी बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी आपको किस तरह से बॉक्सेस डिफाइन करने हैं वो आप इजीली यूज करते हो। बॉर्डर के लिए सबसे पहले तो हमारे पास आती है एक प्रॉपर्टी मार्जिन वाली। हमारे पास सबसे पहले आ रही है विड्थ और हाइट। अब मैं यहाँ पे आया मैंने बोला विड्थ और हाइट अब जब भी डिफाइन करते हो डिफ के जरिए खड़े होकर आपको बताने का मकसद कि अब कुछ जरूरी चीज है भाई। नींद आ रही है ना तब सोनी नहीं है ना ट्रेनर को नींद आनी चाहिए ना स्टूडेंट को नींद आनी चाहिए तब सोना नहीं है। हाँ अब क्या है कि अब हमारे पास यहाँ पर जाकर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार ये राइट साइड की तरफ भाग कर रहे हैं। और सिंपल क्या कर सकते हो यार इस तरह कर सकते हो कि आप यहाँ पर जाओ div लिखो div width और width में आपने पास कर दिया 200 पिक्सल। अब हमारे पास क्या हो गया कि width कितनी आ गई 200। जितनी डिफाइन करोगे उतनी लेके आएगा। रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए 50% स्क्रीन का 50% लेगा। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी जितनी छोटी स्क्रीन होगी स्क्रीन का कितना लेगा 50%। थोड़ी सी स्टाइलिंग सही होनी चाहिए टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई ताकि हर तरफ से टेक्स्ट भी सेट करके आए। तो क्या पास कर दिया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब छोटा हो बड़ा हो स्पेस बिल्कुल बराबर लेगा स्क्रीन का 50% पास कराएगा। तो इसके लिए आप विड्थ पास करते हो। आप क्या पास करते हो विड्थ। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है हाइट। डिफ क्या मल्टीपल क्लासेस डिफाइन बिल्कुल कि आपका एक हेडर का होगा एक स्लाइडर का होगा बॉडी का होगा। और तो आप इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है डिव बनाओगे बिल्कुल हर चीज का। तो उसके लिए आप आईडी पास कराते हो कि आपने बोला भाई ये मेरे पास मेन बॉडी है हर डिव का आईडी। और फिर यहाँ पर कॉल करते वक्त आप पास करा दोगे हैश और आईडी का नाम। अब आपने यहाँ पर बोल दिया 40 पिक्सल। अब क्या है सर आपने तो 40 पिक्सल लिखा है ये इतना आ रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे बोलते हैं 5 पिक्सल। सर लेकिन ये हाइट छोटी बड़ी तो नहीं हो रही वो हो रही है। लेकिन हमें क्या है अब एक प्रॉपर्टी लगाते हैं इधर ओवरफ्लो से हमने नाम सही रखा हुआ है बॉडी यहाँ सही है। तो हमने अब ओवरफ्लो कर दिया हिडन। अब हम इधर आए अब क्या है सिर्फ यहाँ आ रही है बेचारी। तो हाइट काम कर रही थी ओवरफ्लो ये क्या करता है देखो हाइट ना
आपने यहाँ जाकर हाइट पास की और यहाँ जाके आपने पास कर दिया बैकग्राउंड कलर। पहले हम इसको हटा देते हैं ताकि हमें समझ आए। बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट से उतनी हाइट है, लेकिन टेक्स्ट इतना ज्यादा है कि पूरी पूरी स्पेस को कवर कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यार ऐसा अच्छा भाई स्पेस को कवर कर रहा है, चलो भाई 500 लगा दो। अबे यार ये तो 500 लगाया जो कितना ज्यादा हो गया। अब टेक्स्ट तो सिर्फ यहाँ तक है, टेक्स्ट तो सिर्फ यहाँ तक है, ऐसी लॉजिक होनी चाहिए ना जितना टेक्स्ट हो उतनी हाइट हो। ऐसे ना भाई। तो अब हमने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है मिन हाइट। क्या आती है? जब मिन और मैक्स यूज करते हैं तब हाइट आप नहीं लगाओगे। तब क्या नहीं लगाओगे? हाइट नहीं लगाओगे। आपने बोला कम से कम मिनिमम हाइट जो है कम से कम 20 पिक्सल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्स हाइट 400 पिक्सल होनी चाहिए। तो अब क्या होगा? जितना टेक्स्ट होगा उतनी हाइट लेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्स्ट डालता हूं, बस बॉडी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आज सैटरडे है, हमने लिख दिया सैटरडे ऐसे 7। तो यहाँ जाकर आप ये लगा सकते हो, उनका साथ होगा तो सब कुछ काम हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास आईडी की जगह एसएटी लिख दिया सैटरडे। तो यहाँ पर है अब क्या है? जितनी हाइट जितना टैक्स है उतनी हाइट ले रहा है। आ रही है समझ? अगर मैं यहाँ जाके मिनिमम हाइट को कर दूं 200, तो भाई आपने बोला ज्यादा से तब भी यहाँ रुकेगा। मतलब आपके पास मिसाल के तौर पर जैसे टैक्स सिर्फ एक लाइन का था, टैक्स सिर्फ और सिर्फ ये हमने सब हटा दिया। जी जी एक मिनट बॉस, ये हमने लगाया। अब क्या है? अब टैक्स हमारे पास सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन हाइट हमने कितनी डिफाइन की है? हमने बोला कम से कम 20 पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा 200। तो अब आप यहां पर आकर जब तक लिखते जाओगे तब तक ये हाइट इसकी बढ़ाता जाएगा। जब जब इसका टेक्स्ट ज्यादा होगा तब तब आपके पास ना, तो फिर रेड कलर हटा देगा। तो इतना ही तो हो रहा है बॉस। एक हाइट तो होनी चाहिए ना, एक कमरे की हाइट तो है ना। वो तो फिर आपका वो कभी भी नीचे तक जाता रहेगा। तो उसमें बताऊं क्या, अब 2-3 हजार लगाया, जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना वो खराब हो जाएगा, पूरी यूआई खराब हो जाएगी। वो नीचे और नीचे, अब उसने 2000 के बाद नीचे से जाना। हाँ हाँ हाइट लगाओ ही नहीं, लेकिन कहीं कहीं ना जरूरत पड़ती है। अब मेरा एक स्लाइडर है, मुझे पेज के इतना चाहिए स्लाइडर, तो वहां पे हाइट की जरूरत है। एक है, अब आपने सिंपल फेसबुक को देखा है, फेसबुक पे आपने 1000 लाइन की कमेंट डाली है, तो क्या होता है? सिर्फ आपको 3 लाइनें दिखाता है और सी मोर का ऑप्शन देता है। सी मोर और रीड मोर, सॉरी रीड मोर का ऑप्शन देता है, तो वो हाइट उसकी खुद ब खुद बड़ी कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको करना जरूरी है, नहीं तो एक ही बंदे ने इतना बड़ा कमेंट डाल दिया तो फिर वो एक का ही पढ़ पाओगे, किसी और का पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, तो फिर आपके लिए मसला है। तो इस चीज के लिए आपको ये मिन हाइट और मैक्स हाइट को रखा गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मिन हाइट और मैक्स हाइट आपने पास की और उसके साथ साथ आपने ये भी हाइट पास करा दी, इधर आए, तो फिर आपका वो काम करना छोड़ देगा, हाइट वाला चला देगा। जब हाइट पास करनी है तो मिन और मैक्स करनी है, जब मिन और मैक्स करनी है तो हाइट पास नहीं करनी। अब इसको वाले ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है आपने। हाँ मिन और मैक्स बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। अब देखो आप वही तो बोल रहा हूँ, रियल टाइम की एग्जांपल कि आप फेसबुक की पोस्ट देखते हो, उन्होंने बाय डिफॉल्ट 3 से 4 लाइनों की पोस्ट पे दी होती है, कितना उसका कंटेंट दिखाओ,
पूरा कंटेंट के लिए आप सी मोर पे क्लिक करते हो तो पूरी पोस्ट खुलती है। अगर वो ये ना करें तो आपके एक दोस्त ने गलती से वो सो रहा था, उसका बटन क्लिक हो गया, वो लिखता गया, वो पोस्ट हो गई, तो क्या है, वो पूरा जब तक पेज स्क्रॉल नहीं होगा तब तक उसी एक बंदे की पोस्ट आएगी, उससे यूजर तंग आ जाएगा और फिर उसको अनब्लॉक करेगा, फेसबुक को भी डिलीट करेगा। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप क्या पास करते हो, मेन हाइट और मैक्स हाइट। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप यहां जाके आपने बोल दिया कि भाई मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, आपने उसको बोल दिया बाय डिफॉल्ट ये 18। उसके बाद आपने बोला कि मैक्सिमम हाइट आप कितनी डिफाइन करते हो, उसके अंदर आप जितना आपका कंटेंट है उतना आप पास करो, ये बिल्कुल यूज कर सकते हो। फिर अब मसला क्या है कि अब अगर एक बंदे ने 1000 लाइन का कमेंट लिख दिया, 1000 लाइन का आया तो 1000 लाइन की कमेंट उसी बंदे का आएगा ना। मतलब एक एक बंदे ने एक पूरा पेज आपके पास कमेंट कर लिख दिया, तो क्या वो पूरा कमेंट शो करेगा, क्यों तो आपको लगा जितना कंटेंट है उतना देखो, जब तक वो कंटेंट पूरा एंड नहीं होगा तब तक हाइड खत्म नहीं होगी। ये क्या है, भाई ज्यादा हो गया तो सी मोड का ऑप्शन दे देंगे, अगर ज्यादा हो गया तो सी मोड का ऑप्शन दे देंगे 750। इसके अंदर आपका हाइट कितनी होगी, फिर आप सी मोड पे क्लिक करोगे, फिर पूरा कंटेंट इसके सामने नहीं लगा दिया हमारी नॉलेज हो तो कितना अच्छा सारा क्लियर है, ये तो यूज कभी नहीं दिखाएगा। जो यूजर को आपकी वेबसाइट पे चलता है वो ऐसा उसने कमेंट डाल दिया और आपकी वेबसाइट के बारे में लिख दिया ये ऐसा हो गया ऐसा है, तो फिर अगर उसके एक ही बंदे का कमेंट इतना बड़ा है तो यार ये यूज करते हो मिन हाइट और मैक्स हाइट, कम से कम कितने हाइट हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो। उसके बाद अगर उसका पास चाहते हो ओवरफ्लो मिसाल के तौर पर, तो इसको इसीलिए वो इसकी वीडियो बन रही है, ये भी है, बहुत बिजी लोग हैं भाई। हो गया सर, ओके। अच्छा, तो यहाँ जाकर हमारे पास अब क्या है कि अब ये, अब मैंने कहा यार अब मसला क्या है, मसला ये है कि चलो भाई आपने ये तो बोल दिया, लेकिन अगर ये सब के सब खुल गए अब तो ये बाहर निकल रहा है। अब बोला जिसने मस्ती की और जिसका कंटेंट बाहर निकल जाए उसको करा दोगे ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया। आप चाहते हो कि नहीं यार बेचारे का बहुत मुश्किल से लिखा है, उसके हाथ थक गए हैं लिखते लिखते, तो आप लगवा दोगे स्क्रॉल। आप क्या लगवा दोगे, स्क्रॉल। कि उसने लिखा है चलो हमारी वेबसाइट के बारे में लिखा है पर गलती हो गई है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पूरा पूरा है, तो आप यहाँ जाके क्या पास करा दोगे, स्क्रॉल। तो ये अच्छा है नेक्स्ट कंटेंट की जगह, क्योंकि आपके पास क्या है कि ये पास हो रहा है कि भाई जितना ज्यादा है दिखाओ। आप इसका क्या है, आप यूजर चाहे यहाँ पर आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट उठा के ले आए, वो सारे का सारा आपको दिखाएगा, और जितना भी होगा सबका सब आपको दिखाएगा। हाइट कितनी दिखाएगा, मैक्सिमम इतनी जो आपने पास कराई हुई है, जो कि पास की है। अब मैं यहाँ जाके बोलूं मैक्सिमम 80 पिक्सल, अब क्या होगा 80 पे ये लगा देगा। सही है भाई, तो ये समझ आ रहा है। अब ये तीन प्रॉपर्टीज पास करें, पहले सिर्फ हेडिंग को पास करें तो हेडिंग बोलो हाइट को, फिर मिनिमम मैक्सिमम एंड ओवरफ्लो का मतलब हेडिंग का मतलब छोड़ ना स्क्रॉल, अभी ये स्क्रॉल हाइट पे लगेगा, आप अगर ऊपर चलोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम पे काम करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। अभी ऊपर का स्क्रॉल हम चाहते हैं ऊपर के स्क्रॉल, उसके लिए आप स्क्रॉल का वो लगाओगे, या फिर मिन विड्थ की जगह मिन हाइट की जगह मिन विड्थ, मैक्स हाइट की जगह मैक्स विड्थ, ये बात है। अब ये
मगर आप ना फिर आप बीच वाले की फिर आप पी का टैग लगाकर उसके ऊपर फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे मतलब जहां पर जब टैग के अंदर कहीं लगाना पी का टैग लगा के उसके अंदर डाल दिया ये फिर भी बड़ा मसला लगा है जितना उसके अंदर देखा होगा सब लगा जी ये इसकी बात अच्छा उनका साथ लगाया था ना कि उनका साथ है तो हम हैं ये यहाँ पर इसकी आईडी पास कराई है ऐसे तो ये ऐसे देखें तो भाई बोलता है कि भाई बॉडी क्यों नहीं है तो के साथ में बॉडी क्यों नहीं है अब हमने कहा बॉडी में कुछ भी लगा जी जी बिल्कुल और अगर उसकी एसेट्स हैं तो वो इमेजेस के अंदर फॉन्ट है बिल्कुल अबाउट अबाउट डॉट सी एस एस अबाउट डॉट एच टी एम एल कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस यूँ करके उसमें बताऊँ क्या उसमें ये होगा ना कि आपकी हर अब एक ही बार में लगाएंगे ना तो ये बहुत लंबाई हो जाएगी क्योंकि हर एक में हेडर है कहीं से हेडर कुछ और दिखाना है कहीं से हेडर कुछ और दिखाना है कोई पब्लिक लिंक का अबाउट का पेज है कॉन्टैक्ट का पेज है ये हर बंदा एक्सेस कर सकता है लेकिन ऑर्डर का पेज सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर सकता है जो अकाउंट लॉगिन होगा तो उसके तो वो फिर आप आगे जाकर कंडीशन लगाओगे कि अगर लॉगिन है तो ऑर्डर का पेज दिखाओ लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज पर लेके जाओ उसके लिए फिर आप ये पास करो बताओ कि मसला क्या है क्लाइंट बोल रहा है कि हमने मल्टीपल ना तुम सिंपल उसको दो और उसको बोलो कि चैट चैट जीपीटी को उसमें बता देगा इसमें क्या इशू है ठीक है भाई तो अब हम बाकी प्रॉपर्टीज